1 दिसंबर 2025 के दिन समंथा ने अपने इंस्टा पे एक ऐसा पोस्ट डाला जिसने काफी टाइम से चले आ रहे एक रूमर को सच ठहरा दिया। समंथा और राज निधिमुरु ने शादी कर ली। राज निधिमुरु को अगर आप नहीं जानते हो तो आप उसे उसके काम से जरूर जानते होंगे। ये वही हैं जिन्होंने फैमिली मैन, सिटाडेल, फर्जी जैसी सुपरहिट वेब सीरीज बनाई है। जी हाँ, द फेमस फिल्म मेकर राज एंड डीके के राज। खैर ये कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग बात नहीं थी। दरअसल राज और समंथा काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इनके अलग अलग इवेंट्स पे एक साथ काफी सारी फोटोज भी वायरल हुई थी, जिससे ये क्लियर हिंट्स मिल रहे थे कि राज एंड समंथा आर डेटिंग। मगर वो तब सिर्फ रूमर्स थे। मगर इन सारे रूमर्स को समंथा के इस एक पोस्ट ने सच साबित कर दिया। अब आप इसमें ये सोचेंगे कि यहाँ पे मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इन दोनों की शादी हो गई तो ये तो अच्छी बात है ना। नहीं, इस शादी के पीछे कुछ ऐसी सच्चाई छिपी हुई है जिनका बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस खेल में इस एक्ट्रेस की पीआर टीम ने अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी उस एक्ट्रेस की इमेज बचाने के लिए, और वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो ही गए थे। तो कौन थी वो एक्ट्रेस और कैसे ये शादी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है और कैसे इस शादी ने इस बहुत बड़े पीआर गेम को एक्सपोज कर दिया, आइए इस पर बात करते हैं। बात उस वक्त से शुरू होती है जब समंथा की पहली बार शादी हुई थी। समंथा के पहले पति का नाम था नागा चैतन्य। नागा चैतन्य साउथ के बहुत ही फेमस एक्टर हैं और लेजेंडरी एक्टर नागा अर्जुना के बेटे हैं। समंथा की मुलाकात नागा चैतन्य से हुई उनकी डेब्यू फिल्म ये माया चिजावे के शूट के दौरान हुई। शूट के टाइम ही दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई। उस वक्त समंथा और चैतन्य दोनों किसी और को डेट कर रहे थे। समंथा रिलेशनशिप में थी एक्टर सिद्धार्थ के साथ और नागा चैतन्य श्रुति हसन को डेट कर रहे थे। लेकिन 2013 के आते आते श्रुति और चैतन्य का ब्रेकअप हो जाता है और समंथा भी सिद्धार्थ से अलग हो गई। इन ब्रेकअप्स के बाद समंथा और चैतन्य पार्टीज में अक्सर साथ दिखाई देने लगे। 2015 तक बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ने लगी थी कि चैतन्य के फादर नागार्जुना ने खुद ये बोल दिया कि उनके बेटे को अपनी सोलमेट मिल चुकी है। और इसके ठीक 2 साल बाद 29 जनवरी 2017 को समंथा और नागा चैतन्य ने एंगेजमेंट कर ली और 6 अक्टूबर 2017 को गोवा में हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रिचुअल्स के हिसाब से उन्होंने शादी कर ली। शादी काफी ज्यादा ग्रैंड थी, लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। इन दोनों के फैंस काफी ज्यादा खुश थे। ये बिल्कुल एक फेरी टेल वेडिंग जैसी थी, मगर सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक। धीरे धीरे उनके बीच की रिफ्ट की खबरें सामने आने लगी। फैंस को ये लगने लगा कि ये सिर्फ रूमर्स होंगे, लेकिन उनकी 4th एनिवर्सरी से सिर्फ 4 दिन पहले साल 2021 में समंथा और चैतन्य ने एक जॉइंट स्टेटमेंट देकर सेपरेशन अनाउंस कर दिया। ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके फैंस के लिए भी बड़ा इमोशनल झटका था। सेपरेशन के बाद बहुत सी अफवाहें भी उड़ने लगी। बोला गया कि समंथा को इस डिवोर्स के बदले 200 करोड़ की एलिमनी मिलने वाली है, जिसे समंथा ने बाद में कंप्लीटली झूठा बताया। और बस यहीं से इनकी पीआर टीम की एंट्री होती है इस कहानी में। समंथा की पीआर टीम ने अपनी पूरी जान लगा दी समंथा को स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन पोर्ट्रे करने में। बाद में जब समंथा कॉफी विद करण में आई तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को काफी ज्यादा ओपनली शेयर किया। उन्होंने कहा, देयर आर हार्ड फीलिंग्स और हमें एक ही रूम में बिठा दो तो शार्प ऑब्जेक्ट्स छुपा देने पड़ेंगे। आप सिर्फ इस एक स्टेटमेंट से अंदाजा लगा सकते हो कि सिचुएशन कितनी ज्यादा बुरी हो गई होगी। यही नहीं, समंथा ने हर एक इंटरव्यू में, हर एक पॉडकास्ट में खुद को एक विक्टिम पोर्ट्रे किया। ऐसा प्रिटेंड किया कि इस डिवोर्स ने उनको अंदर तक झंझोड़ के रख दिया है, उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो गई है। अब जाहिर सी बात है, जो लड़की खुद को इस हद तक विक्टिम दिखा रही है तो भला उसके फैंस और क्या सोचेंगे। नागा चैतन्य को पूरे इंटरनेट ने इतना बुरा भला कहा कि बंदे की पूरी इमेज की वाट लग गई। और इन सब में समंथा के पीआर गेम का बहुत बड़ा हाथ था। बॉलीवुड में जिस तरह दीपिका की पीआर गेम काम करती है, सबसे बड़ी चीटर, सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक होने के बावजूद भी उसको लड़कियों का आइडल बना देना, उसको विक्टिम दिखाना और ऐसा दिखाना कि कैसे दीपिका को सारे मर्दों ने धोखा दिया, उसे बहुत बुरे कंडीशन में छोड़ दिया। मगर दीपिका इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दीपिका ने उन सबसे आगे बढ़कर उसमें कमबैक किया। सेम वही चीज समंथा के साथ हुई। समंथा के फेवर में पूरी सिंपैथी वेव दौड़ पड़ी और फिर साल आया 2024। अगस्त के महीने में समंथा के एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य ने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी एक और एक्ट्रेस शोभिता के साथ। और फिर 4 दिसंबर 2024 को उनकी शादी हो गई। बस फिर क्या था, एक और मौका मिल गया अपने आप को विक्टिम दिखा के क्लाउट लेने का। ऊपर से इंटरनेट की वो 14 साल की फेमिनिस्ट लड़कियां जिनको फेमिनिज्म का एफ नहीं पता, मगर वो खुद को वुमेन राइट्स का रखवाला समझती हैं, वो उतर गई मैदान में और नागा चैतन्य और शोभिता को इस हद तक ट्रोल किया, इस हद तक करा गया कि नागा चैतन्य लिटरली एक क्रिमिनल बन चुके थे। आपने रेयरली किसी साउथ के एक्टर्स को ट्रोल्स का रिप्लाई देते सुना होगा, मगर नागा चैतन्य के लिए चीजें इतनी
इतनी ज्यादा वर्स्ट हो गई कि उन्हें एक पॉडकास्ट में इस चीज को ओपनली डिस्कस करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे क्रिमिनल जैसा ट्रीट मत करो। आप इससे ट्रोलिंग का अंदाजा लगा सकते हो। और यही नहीं, समंथा के फैंस और पीआर टीम ने शोभिता को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे भी जमकर ट्रोल किया, जबकि वो एक महिला है और आप तो हमेशा से औरतों की आवाज बनते आई हो, तो भी एक महिला के साथ ऐसा बिहेवियर करा आपके फैंस ने, जिसमें मोस्टली लड़कियां ही थी। यहाँ तक कि इस शादी के बाद तो फैंस ने ये थ्योरी तक भी बनाना शुरू कर दिया कि नागा चैतन्य ने शोभिता के साथ समंथा पे चीट किया जस्ट बिकॉज उन्होंने पहले शादी कर लिया। अब नागा चैतन्य की शादी के 1 साल बाद ही समंथा ने भी शादी कर लिया। अब कौन चीट कर रहा था? खैर, असली खेल तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अब चलते हैं उस टॉपिक पे कि कैसे समंथा की ये मैरिज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इसके लिए हमें राज की लव लाइफ जाननी होगी। राज की पहले भी शादी हो चुकी है श्यामली दे नाम की लेडी से, जो एक फिल्म मेकर और राइटर है, जिन्होंने आमिर खान के रंग दे बसंती मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया था और भी बहुत सी मूवीज में बिहाइंड द कैमरा काम करा है, जैसे कि ओमकारा, हैप्पी एंडिंग वगैरह वगैरह। खैर, श्यामली और राज ने 27 नवंबर 2015 के दिन शादी कर ली थी। कई रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि इन दोनों के एक बेटी है। हालांकि ये प्रूव नहीं हुआ है, मगर काफी ज्यादा रूमर्स है। खैर, शादी बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी आता है 2021 और राज की लाइफ में एंट्री होती है समंथा की। 2021 में आई फैमिली मैन सीजन 2 में समंथा और राज ने पहली बार साथ काम किया और वहीं से दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। इतनी गहरी कि राज ने समंथा को तुरंत अपनी नेक्स्ट वेब सीरीज सिटाडेल में साइन कर लिया, जिसकी शूटिंग 2023 में खत्म हुई और रिपोर्टेडली इसी वक्त राज और समंथा ने साथ में डेट करना स्टार्ट कर दिया। मगर गेस व्हाट, इस वक्त तो राज ऑलरेडी मैरिड थे। जी हाँ, राज अपनी वाइफ श्यामली के साथ ऑलरेडी मैरिड थे। जबकि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे राज के डिवोर्स के बारे में, तो सारे आर्टिकल्स ये बताएंगे कि इनका डिवोर्स तो 2022 में ही हो गया है, जबकि ये सरासर झूठ है। जब उनका डिवोर्स 2022 में ही हो गया था, तो 2023 में श्यामली ने वैलेंटाइंस डे के दिन ये क्यों पोस्ट किया? ये तो साफ साफ ये दिखाता है ना कि 2023 तक भी ये दोनों एक साथ थे। अगर ये भी काफी नहीं है, तो और भी सबूत हैं कि इनका डिवोर्स 2022 में नहीं हुआ था। ये देखिए, ये है सीरीज गन्स एंड गुलाब्स के प्रीमियर की फोटो। इसमें आपको सबसे लेफ्ट में जो लेडी दिख रही है, ये है राज की वाइफ और फोटो की डेट देखो, ये 17 अगस्त को अपलोड हुई है। और गन्स एंड गुलाब्स के फिल्म मेकर कौन है? राज एंड डीके। यानी वो अपने पति के सीरीज के प्रीमियर में भी गई थी और काफी खुश लग रही थी। मगर कई आर्टिकल्स की माने तो समंथा और राज तो सिटाडेल की शूटिंग के टाइम से ही डेट कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक चली। और गन्स एंड गुलाब्स वो लास्ट सीरीज थी जिसके प्रीमियर में हमें श्यामली दिखी। उसके बाद से उन्होंने ना तो कोई इंस्टा पे कोई पोस्ट शेयर करी और ना ही कोई पब्लिक अपीयरेंस दिया। हालांकि समंथा और राज की पब्लिक अपीयरेंस यहीं से काफी ज्यादा हो गई थी। वो कई इवेंट्स में साथ दिखने लगे, चाहे समंथा की पिकल बॉल टीम को सपोर्ट करना हो या उनके परफ्यूम ब्रांड का लॉन्च हो। समंथा और राज काफी बार साथ दिखने लगे थे। यही नहीं, राज की पहली वाइफ श्यामली के पहले के पोस्ट पे समंथा के लाइक्स भी थे। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को फॉलो भी करते थे, जो कि ऑब्वियसली अब नहीं करते। इन सबसे ये साफ पता चल रहा है कि समंथा और श्यामली के बीच भी एक बॉन्ड थी। दोनों दोस्त थे। शायद आपको ये सारा खेल समझ आ गया होगा कि जिस लेडी को पूरा देश इतने समय से विक्टिम समझ रहा था, असल में तो खिलाड़ी वही निकली। समंथा और राज के डेटिंग रूमर्स जैसे जैसे बाहर आने लगे, तब से श्यामली के इंस्टा पोस्ट भी पूरी तरह से बदल चुके हैं। जहां पहले वो अपने पति के साथ प्यारी प्यारी पोस्ट करती थी, वहां अब सिर्फ क्रिप्टिक पोस्ट और स्टोरीज पोस्ट करती है। उन्होंने समंथा और राज की शादी के बाद भी एक स्टोरी डाला था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था, डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स। बेचारी की पूरी मैरिड लाइफ उजड़ गई। लाइक इमेजिन, जिस चीज का रोना आप इंटरव्यूज में रो रही हो, वही चीज आपने एक दूसरी औरत के साथ कर दिया। फिर आपसे बड़ा दोगला तो कोई और हुआ ही नहीं। अब मेरा सवाल यहाँ पे उन लोगों से है जो आंख बंद करके समंथा के फेवर में बात कर रहे थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने वो देखा जो समंथा और उनकी पूरी पीआर टीम उन्हें दिखाना चाह रही थी, और उन्होंने उसी से ये एज्यूम कर लिया कि सारी की सारी विक्टिम तो बेचारी ये समंथा ही होगी। किसी भी एक्टर का ब्लाइंड सपोर्टर बनने से पहले हमेशा ये याद रखना कि वो एक्टर फॉर अ रीजन है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है इन वीडियोस में। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।